हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइकल चैंडलर वर्सेस पैडी पिम्बलेट की फ़ाइट के बारे में। तो ये जो फ़ाइट है यूएफसी 314 यानी यूएफसी 314 का जो पेपर व्यू इवेंट है उसमें होने वाली है। कौन इस फाइट में जीत सकता है उसके बारे में अपने थॉट शेयर करने वाला हूँ। एंड यस, प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, बट दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। ओके, इंटरेस्टिंग फाइट है। पैडी पिम्बलेट रैंकिंग्स में ऊपर आना चाहते हैं एंड माइकल चैंडलर इज़ माइकल चैंडलर। जितनी भी माइकल चैंडलर की फाइट हुई हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे, लाइक समझोगे, माइकल चैंडलर बहुत क्लोज रहे हैं। जिन फाइट्स में वो हारे हैं बहुत क्लोज रहे हैं जीतने के। ठीक है, डैन हुकर को हराया, टोनी फर्ग्यूसन को हराया, देन चार्ल्स ओलिवेरा से जो फाइट हुई थी, क्लोज फाइट थी। उस फर्स्ट फाइट में जीत सकते थे, हर्ट किया ओलिवेरा को फर्स्ट राउंड में। डस्टिन पोरियर से जो फाइट थी वहाँ पे हेडबट हुआ था, बट स्टिल बहुत ही कम्पिटिटिव था, वो राउंड फिनिश कर सकते थे। जस्टिन गेची से जो फाइट थी वहाँ पर भी उन्होंने हर्ट कर दिया था, फिनिश कर सकते थे। तो ओलिवेरा के साथ सेकंड फाइट में भी फिनिश कर सकते थे। मतलब मोमेंट्स रहे हैं क्योंकि उनके पास वो पावर है, एबिलिटी है, और कर सकते हैं। उस पावर की वजह से, स्पीड की वजह से ही कैन नॉक यू आउट, ग्रैपलिंग कर लेते हैं। ऑल दो डस्टिन पोरियर ने उन्हें सबमिट किया था, तो इतना अच्छा उनका बीजीजे सबमिशन डिफेंस तो मैं नहीं कहूँगा, बट या। तो अब इस फाइट में उनके जो अपोनेंट हैं पैडी पिम्बलेट, उनके बारे में बात करूँ। पैडी पिम्बलेट के जो टीममेट हैं उनका मैंने इंटरव्यू लिया था 2-3 साल पहले। शायद मैंने इंस्टाग्राम पे अभी भी वीडियोज़ होंगी, चैनल तो मेरा डिलीट हो गया था। तो पैडी का जो बीजेजे है वो बहुत ही अच्छा है, हाई लेवल का बीजेजे है, लाइक ही इज़ वेरी गुड। पैडी का जो बीजेजे है, ग्रैपलिंग उनका प्लस पॉइंट है, लाइक ही कैन सबमिट यू वेरी क्विक। सो ये प्लस पॉइंट है पैडी के लिए। नॉकआउट पावर उनके पास है, बट उनका स्ट्राइकिंग डिफेंस उतना अच्छा नहीं है, और उनका जो हेड है, हेड मूवमेंट नहीं है उनके पास। सो चिन उनका ऊपर रहता है। एक उन्होंने चेंज ये किया था कि पहले बाल खुले रहते थे उनके, और जब पंचेस पड़ते थे तो जजेस को ऐसा लगता था, बिकॉज उनका जो सर है वो बाउंस बैक पीछे की तरफ होता था, तो बाल जो हिलते थे ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा हर्ट उन्हें हुआ है। तो उन्होंने बीड्स बनानी शुरू की और बालों को बांधना शुरू किया। इस फाइट में भी ऐसे ही करेंगे। मुझे क्या लगता है कौन इस फाइट में जीत सकता है? टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फाइट में कंपेटिटिव फाइट होगी, क्लोज फाइट होगी। मतलब कंपेटिटिव इन द सेंस कि हाँ, माइकल चैंडलर कंपेटिटिवनेस तो लाते ही हैं फाइट्स में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फाइट में ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर माइकल चैंडलर ही जीतेंगे। और क्योंकि ही स्टिल गॉट इट। चार्ल्स के साथ जो फाइट थी, चार्ल्स इज़ वेरी गुड, बट माइकल चैंडलर सर्वाइव कर पाए, तो आई थिंक ही स्टिल गॉट इट। किसी तरह से अगर पैडी जीतेंगे तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सबमिशन, बट ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं माइकल चैंडलर के इस फाइट को जीतने के, बिकॉज द पावर ही पोजेस, एंड उनका है वो काइंड ऑफ अच्छे फाइटर हैं। फाइट आई कि थोड़ा सा हिला हुआ है, बट स्टिल he managed to survive 5 rounds with Charles. That's a great achievement in itself. I do believe he is going to win this fight. अगर हारते हैं देन सबमिशन से ही होगा, एंड आई थिंक पैडी इज गोइंग टू सबमिट हिम अगर हारे तो। यही थी वीडियो, आप अपने प्रेडिक्शन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। यू आर ब्रेव एंड आई एम ब्रेव ऑल्सो। टेक केयर गाइस।